कॉन्फिडेंस और एरोगेंस यानी आत्मविश्वास और अहंकार सुनने में कभी कभी एक जैसे लगते हैं ना, पर सच कहूं तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं दो शब्दों के बीच की उस गहरी खाई को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि सच्ची काबिलियत और सब कुछ तबाह कर देने वाले अहंकार के बीच आखिर असली फर्क क्या है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की चर्चा का हमारा रोड मैप क्या होगा। हम सबसे पहले श्रेष्ठता के भ्रम से शुरुआत करेंगे, फिर दो लीडर्स की कहानी से डनिंग क्रूगर इफेक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद इसके पीछे छुपी असुरक्षा को बेनकाब करेंगे और आखिर में देखेंगे कि विनम्रता की ताकत क्या है और सच्चा आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सुपीरियॉरिटी का भ्रम। आगे बढ़ने से पहले ये बिल्कुल साफ करना जरूरी है कि आखिर इन दोनों के बीच वो कौन सी बारीक लाइन है जो इन्हें पूरी तरह से अलग करती है। देखिए, आत्मविश्वास बहुत सीधी सी बात कहता है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। ये एक रियलिटी चेक पर आधारित है, ये हमारे पिछले अनुभवों और सच्चाई पर टिका होता है। लेकिन दूसरी तरफ अहंकार क्या कहता है? मैं सबसे बेहतर हूं। और सबसे बड़ी परेशानी यहां यह है कि इस झूठी इमेज को बनाए रखने के लिए अहंकार को दूसरों को नीचा दिखाना ही पड़ता है। मतलब कॉन्फिडेंस हकीकत से आता है, जबकि अहंकार सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम को जिंदा रखने की हताश कोशिश है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। चलिए एक कहानी से देखते हैं कि क्राइसिस यानी मुश्किल वक्त में दो अलग अलग लीडर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक कंपनी का पिछला सेल्स क्वार्टर बहुत ही खराब रहा। अब यहां कंपनी के सीईओ रॉय की दो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स की कल्पना करते हैं। एक है अहंकारी रॉय, जो तुरंत अपनी टीम पर चिल्लाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और एक तानाशाह की तरह ऑर्डर देते हैं। क्यों? अपनी कमजोर ईगो को बचाने के लिए। पर दूसरी तरफ है आत्मविश्वासी रॉय। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं और टीम से कहते हैं कि आइए मिलकर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या हमने नोटिस किया? एक अहंकारी लीडर खुद को बचाने के लिए टीम को दूर कर देता है, जबकि एक कॉन्फिडेंट लीडर समस्या सुलझाने के लिए लोगों को साथ जोड़ता है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम इस अहंकार के पीछे छुपी हुई कॉग्निटिव बायस यानी दिमाग की एक ऐसी चाल को समझेंगे जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। यहां दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों में सबसे कम स्किल्स होते हैं वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं? ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जो लोग सबसे ज्यादा सुपीरियर बनने का दिखावा करते हैं ना, असल में उनका परफॉर्मेंस और उनकी समझने की क्षमता अक्सर उतनी ही कम होती है। इसी चीज को साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। 1999 में इसे पहचाना गया था। इसमें होता क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में कम क्षमता वाले लोग अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। ये बायस उनके दिमाग पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो अपनी खुद की कमियों को देख ही नहीं पाते। यही वजह है कि अहंकारी लोग बस अपनी ताकतों के किस्से सुनाते हैं और कमजोरियों से बिल्कुल अनजान रहते हैं। इस बात को मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बहुत पहले ही एक लाइन में समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान की तुलना में अज्ञानता अक्सर ज्यादा आत्मविश्वास पैदा करती है। मतलब जब इंसान को किसी चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती तो वो अज्ञानता उससे पूर्ण निश्चितता और श्रेष्ठता का एक बिल्कुल झूठा एहसास दे देती है ना हैरानी की बात? चलिए अब इस चर्चा के चौथे पहलू की तरफ बढ़ते हैं और इस ईगो और अहंकार के पीछे छिपी असल इनसिक्योरिटी की, उन भावनात्मक जड़ों की बात करते हैं। जब हम इन भावनाओं की बिल्कुल जड़ में जाते हैं तो साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें एक चौंका देने वाली बात बताती है। अहंकार असल में बहुत अधिक आत्मसम्मान का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो आत्मसम्मान की भारी कमी को छुपाने का एक तरीका है, एक मुखौटा है जो गहरी असुरक्षा और फेल होने के डर को कवर करता है। दूसरी तरफ सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान अपनी खुद की वैल्यू जानता है। कॉन्फिडेंट लोग अपनी कमजोरियां मानने में शर्माते नहीं हैं और उन्हें दुनिया भर से तारीफों की या वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अब अगर अहंकार सिर्फ असुरक्षा का एक मुखौटा है, तो फिर सच्चा आत्मविश्वास आखिर किस बुनियाद पर टिका होता है? यही हमारा पांचवा पॉइंट है, विनम्रता की ताकत। आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया में लोग अक्सर ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को एक कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच तो यह है कि विनम्रता खुद को और अपनी लिमिटेशंस को बिल्कुल सही और सटीक ढंग से देख पाने की क्षमता है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना सिखाती है।
संगठनात्मक मनोविज्ञान भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो विनम्र लीडर्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड प्रोसेसिंग करते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो उनके ईगो को हर्ट कर सकती है, तो वो भड़कने या चिल्लाने के बजाय उसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। अपनी अज्ञानता या गलती को मानना एक बहुत बढ़िया और प्रभावी नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं इतना युवा नहीं हूं कि सब कुछ जान सकूं। क्या खूबसूरत बात है ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं आता, किसी कमजोर इंसान का नहीं बल्कि एक अनुभवी और सचमुच कॉन्फिडेंट दिमाग का लक्षण है, जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। तो आइए अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। सच्चा आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए, आखिर इसे अपने अंदर कैसे डेवलप करें। अहंकार से दूर हटने और एक असली कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, अपनी वास्तविक ताकतों को पहचानें। दूसरा, उन बेवजह के पदानुक्रम या भेदभावों को खारिज करें जो लोगों को एक दूसरे से ऊपर नीचे रखते हैं। तीसरा कदम, लोगों के बाहरी फीडबैक को ध्यान से और खुले दिमाग से सुनें। चौथा, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकार करें। और आखिरी, अपनी आत्म जागरूकता में लगातार सुधार करते रहें। जब हम किसी से बेहतर दिखने की जिद छोड़ देते हैं और फीडबैक का स्वागत करते हैं, तो समय के साथ एक असली आत्मविश्वास खुद ब खुद निकलकर बाहर आता है। चलिए यहां एक छोटा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करते हैं, खुद के अंदर झांक कर देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बस श्रेष्ठता का दिखावा किया जा रहा है, या फिर वास्तव में आत्म जागरूकता की प्रैक्टिस की जा रही है? ये जरूर सोचिए कि हमारे रोज के व्यवहार को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है, ईगो या फिर हमारी अवेयरनेस। इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सच्चे आत्मविश्वास के लिए गलतियों को मानने की विनम्रता चाहिए, तो क्या कमरे में सबसे तेज आवाज में बोलने वाला शख्स सच में सबसे ताकतवर होता है, या फिर शायद वो सिर्फ सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि शायद सबसे बड़ी ताकत का दिखावा चिल्लाना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की शांत हिम्मत होना है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।